हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होममेड खुशी में। जैसा कि दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर और जितनी जल्दी हो अगर हम अपनी दिवाली की सफाई शुरू कर दें, ये हमारे काम को कम करने में उतना ज़्यादा ही आसान करेगा। तो जैसे कि दिवाली आने में अभी कुछ दिन है, तो मैंने अभी से ही अपने घर की साफ सफाई स्टार्ट कर दी है। और आज तो थी छुट्टी वाला दिन। अब मैंने सोचा कि क्यों ना अपने घर की एक अच्छी खासी डीप क्लीनिंग की जाए। मतलब बाथरूम से लेके घर का हर एक कोना मैंने देखा। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया इतने सारे टब, बकेट, मग वगैरह होते उन्हें क्लीन करने से। तो कुछ टूल्स अगर हमारे पास रहे तो ये सारे काम हमारे लिए उतना ज़्यादा ही आसान हो जाते हैं। जैसे इन सारी चीज़ों के लिए आप रेड वाला हार्पिक ले सकते हैं, इस तरीके का फ्लैट स्क्रबर ले सकते हैं, इस तरीके का ब्रश यूज़ कर सकते हैं। बस इसे लगा के अगर आप छोड़ दे कुछ समय के लिए तो सारे दाग बहुत ही आसान तरीके से बाहर आ जाएंगे। वैसे रेड वाले हार्पिक में केमिकल्स होता है, तो हाथों में ग्लव्स पहनना बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज आपके हाथों में जलन हो सकती है। मुझे ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं जब भी इस तरीके की सफाई करती हूँ तो हाथों में ग्लव्स पहनना सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम मेरे लिए होता है। लगातार फ्लोर पे टच होने के कारण इसका जो बैक सरफेस होता है वो भी खराब हो जाता है, तो आज उसे भी साफ करेंगे। अच्छा, क्लीनिंग में ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। कि जैसे अभी मैंने बकेट को हार्पिक लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तभी मैं आऊँगी अपने बाथरूम की तरफ, अपने वॉशरूम की तरफ, और वहाँ की फ्लोर की जो भी सफाई थी वो करूँगी। इसके लिए आप देख सकते हैं कि वापस मैंने फ्लैट स्क्रबर यूज़ किया है और ये वाला रेड वाला हार्पिक अब मेरा ख़त्म हो गया था, तो इक्वल ड्रॉप मैं उसका निकालूंगी। जब आप बाथरूम की सफाई करेंगे तो देखेंगे आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहती है जिसका सिर्फ डब्बा रहता है, वो खाली हो जाती है, लेकिन हम डब्बा फेंकना उसका भूल जाते हैं। तो जिस दिन भी आप उसकी क्लीनिंग करें, ये सारी चीज़ों को हटाना, डीक्लटर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैट स्क्रबर से बहुत ही आसानी, कम मेहनत में मैंने देखा कि फ्लोर साफ हो जाता है और मेहनत भी कम लगती है। सेम उसी से मैं अपने जितने सारे टैप वगैरह तो उसे साफ करूँगी, ऊपर वाले वॉल को भी साफ करूँगी। तो ईजी तरीका अपनाइए, सही चीज़ों को यूज़ कीजिए और फिर देखिएगा कि आपका समय तो बचेगा ही बचेगा, प्लस आपकी मेहनत भी कम लगेगी। उसी से मैंने टॉयलेट सीट को भी साफ़ किया और ये एक जेट स्प्रे लेके मैंने इसे अच्छी तरीके से क्लीन किया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम रहती है कि उनके जेट स्प्रे में फ़्लो नहीं रहता, कितना भी वो कोशिश कर ले, अच्छा जेट स्प्रे लगा ले, लेकिन अच्छी तरीके से उसमें फ़्लो नहीं आता। इसका भी हैक मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है। ये देखिए, ये जो जेट स्प्रे का फ्लो है ये इस तरीके होता है, और इसके लिए आप सिंपल सा विनेगर और बेकिंग सोडा एक पॉली बैग में, एक कैरी बैग में इस तरीके से लगा के इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, और थोड़ी देर के बाद एक टूथपिक लेके आप इसके होल में इंसर्ट कीजिएगा, तो वापस से वही फ्लो आपको देखने को मिलेगा, जिससे किसी भी तरह की क्लीनिंग, किसी भी तरह की चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है। अच्छा, फ्लोर तो क्लीन हो गया, साथ ही सारे हमारे वॉश बेसिन होते हैं। इसके लिए सर्फ वगैरह यूज़ करने के बजाय आप यहाँ पर बेकिंग सोडा और विनेगर साथ में किसी भी तरीके का हैंड वॉश से इन सारी चीज़ों को साफ कीजिएगा, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएंगे। उसके बाद बाथरूम क्लीनिंग के बाद जो भी टूल्स आपने यूज़ किए हैं, चाहे वो क्लीनिंग के लिए हो, सफाई के लिए, उसे साफ करके जगह पे रखना ना भूले। तो मेरा बकेट भी साफ हो गया था, तो बकेट को भी साफ करके मेरी बाथरूम की सफाई बिल्कुल पूरी हो गई है। अच्छा, दिवाली की साफ सफाई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारे पंखों को साफ करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी गंदगी चिपक जाती है। अच्छा, एक तरीका आप लोग को शेयर करती हूँ। आप यहाँ पर किसी भी तरह का पुराना सॉक्स ले ले, उसे अपने हाथों पे लगा ले और एक टूल लेके अपने बेड पे या जहाँ भी आपको अपने फ़ैन को साफ़ करना, उसे साफ़ करें। बस हाथों से हटाइएगा, तभी देखिएगा आपका फ़ैन बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है। इसे साफ करने के बाद मैंने लंच किया और उसके बाद आई मैं अपने शू रैक की तरफ। शू रैक को भी टाइम टू टाइम आप साफ़ करें तो यहाँ पर बहुत ही कम गंदगी मिलेगी। मुझे जब भी समय मिलता है मैं अपने शू रैक को हमेशा क्लीन करती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ डस्ट मुझे देखने को नहीं मिलता है। बस हल्का सा हाथ लगाने से ही ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाती है।
ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम अपने वहाँ सैंडल शूज़ वगैरह रखते हैं तो वहाँ पर धूल गंदगी या डस्ट वगैरह तो आता ही आता है। और अभी रिसेंटली दुर्गा पूजा गया है तो काफ़ी चीज़ें अनऑर्गेनाइज थी। कुछ नए नए सैंडल्स डब्बे से निकले हुए थे तो सारी चीज़ों को डब्बे पर लगाएंगे। बच्चों के स्कूल्स बंद थे तो बच्चों के जो शूज़ था उसे मैंने साफ़ किया और उसके बाद उन सारी चीज़ों को वन बाय वन करके जिस तरीके का आपका शू रैक हो, जो भी आपके ऑर्गेनाइज़र हो, उसे आप क्लीन ऑर्गेनाइज्ड और साफ करके ही जगह पे रखें। अच्छा, उसके बाद क्या, अभी इतना सारा काम तो मैंने निपटा लिया। ऑलमोस्ट दिवाली की सफाई अब घर में स्टार्ट हो ही चुकी है। कुछ मैंने चीज़ें, कुछ फ्लावर्स, कुछ डेकोरेशन का मैंने निकाले थे। अगर आप अच्छी तरीके से लास्ट ईयर के डेकोरेशन का आइटम को रखते हैं तो ये एज इट इज़ न्यू रहते हैं। आपको बाहर से हर बारी कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप मेरे रेगुलर्स अगर आप मेरे वीडियोस हमेशा देखते हैं तो आपको ध्यान होगा कि दिवाली हो जाने के बाद मैं दिवाली की जितनी सारी डेकोरेशन है बहुत ही अच्छी तरीके से रैप करके उन्हें जगह पे रखती हूँ। तो वो सारी चीज़ें निकाले तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बिल्कुल सही थी। अब आ जाते हैं किचन के एरिया के। इतना कुछ हो जाने के बाद हम गृहिणियों का सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस जो होता है किचन, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैंने किचन की साफ़ सफाई ऑलमोस्ट कर ली थी, मतलब रैक और कबर्ड वगैरह साफ़ सुथरे कर लिए थे। आज मैं गई थी मार्केट, बहुत सारा ग्रोसरी का आइटम रह गया था लाना, तो मंथ भी लग रहा था, तो ग्रोसरी का आइटम लाके सोचा कि क्यों ना आज ग्रोसरी के आइटम को भी सही कर लिया जाए और जो चीज़ हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, जो भी जगह पर रखते हैं, उसकी साफ़ सफाई सबसे पहले की जाए। अगर आप कुछ ऑर्गेनाइज़र कुछ चीज़ों को लाते हैं, अगर वो आपके लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, आप वो चीज़ें बिल्कुल ना खरीदें जो देखने में सुंदर लगता है या जिसका एडवर्टाइजमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, आपको बार बार फेसबुक इंस्टा में देखने को मिलता होगा। वो चीज़ें आप बिल्कुल भी ना खरीदें जब तक कि आपको सच में उसकी ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को परचेज़ करने से पहले एक बार ध्यान दीजिए कि क्या ये मेरे घर में यूज़फुल है, क्या ये चाइनीज़ प्रोडक्ट मेरे घर पे काम करेगा या फिर सिर्फ मेरे पैसे बर्बाद होंगे। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे ऐसी चीज़ें, स्पेशली चाइनीज़ चीज़ें देखने को मिलती है जो देखने में या काम करने में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, लेकिन सच में वो काम करता है कि नहीं, एक बार ज़रूर उसके चेक करें। तो यहाँ पर मैंने अपनी ग्रोसरी के सारे आइटम को वन बाय वन करके बाहर निकाल लिया, जो भी ग्रोसरी का, और उसे सबसे पहले डिवाइड करूँगी कौन सा आइटम मुझे लगेगा, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे वन बाय वन करके लगाया है। छोटे आइटम को अलग, बड़े आइटम को अलग, मसालों को अलग, बेसन, मैदा, सूजी, सत्तू वगैरह को अलग, ड्राई फ्रूट्स को अलग, पैकेट आइटम को अलग, मैंने अच्छी तरीके से अपने डाइनिंग टेबल पे इस तरीके से सजा लिया है। अब मैंने देखा कि इन सारी चीज़ों को रखने के लिए जो भी मैं ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ऑर्गेनाइज़र ही आज मेरा अनऑर्गेनाइज्ड है। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को बाहर निकालेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज करना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। बड़े बड़े जो चीज़ें होती है, जैसे मखाना का बड़ा पैकेट हो जाता है, चावल, आटा, दालें वगैरह की बड़े बड़े पैकेट्स होते हैं, उन्हें मैं इस तरीके के ड्रम में रखती हूँ, जिसे मैंने आज अच्छी तरीके से साफ़ किया। और उसके बाद इस तरीके के भुजिया के पैकेट या जो भी चीज़ें बड़े आइटम हो वो सारे मैं इसमें लगा के रखूँगी, ताकि बड़े आइटम मेरे छोटे से घर में ज़्यादा जगह ना ले पाए और ये इसमें परफेक्टली फिट आ सके। अब जो भी डब्बे, जैसे आटा, चावल, मुरमुरा का जो डब्बा होता है, उसे मैं इस तरीके से यहाँ अरेंज करके रखती हूँ ताकि चीज़ें लेने में भी आसान रहे और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगे। चलिए अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइज़र की तरफ। तो यहाँ से मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाली, देखा क्या चीज़ें मेरे लिए यूज़फुल है। ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे घर पर रहती है और वापस से हम उन चीज़ों को खरीद के ले आते हैं। ऐसा तभी होता है जब आपकी चीज़ें अनऑर्गेनाइज रहती है, आपको पता ही नहीं रहता घर पे क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। इसलिए हमेशा अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज या साफ़ सुथरा करके रखें। तो सबसे पहले जितने सारे नॉन ईटेबल आइटम होते हैं, जैसे डिटॉल हो जाता है, सर्फ हो जाता है, हमारे बाथरूम क्लीनर हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम अपनी जगह पे लगाएंगे। एक्स्ट्रा ब्रशेस वगैरह, जिलेट कार्ड वगैरह मैं लेके आती हूँ। इस तरीके का कॉइल रिफिल को अच्छी तरीके से अरेंज करके रखेंगे ताकि में तो अच्छी लगे ही, एंड इसे यूज़ करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहे। जो डब्बे या जो भी हमारा कंटेनर खाली हो गया उसे हम हटाएंगे और ठीक उसे बिना सोचे समझे हम डालेंगे डस्टबिन में। अब वार्डरोब का मैंने दूसरा
अब मैंने इस कबर्ड का दूसरा हिस्सा लिया है और अब यहाँ पर जो चीज़ें मैं अरेंज कर सकती हूँ, जैसे सूजी हो जाता है, बेसन हो जाता है, मसाले हो जाते हैं, बड़े पैकेट्स, स्पेशली बड़े पैकेट्स को यहाँ पर हम लगा के रखेंगे। इस तरीके के 1 बाय 1 स्टैक करके रखेंगे तो चीज़ें हमें दिखेगी भी, हमें पता भी रहेगा घर में क्या चीज़ें हैं। और जो भी स्नैक्स वगैरह हैं उसे आप एक कॉर्नर में रखें। इस तरीके डिवाइडर आप अपने कबर्ड में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ये डिवाइडर सिर्फ आपके वार्डरोब को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ये आपके किसी भी तरीके का कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, जिससे ये लंबे समय तक ऑर्गेनाइज रहे। अच्छा, अब आ जाते दूसरे वार्डरोब तरफ। 2 वार्डरोब मैंने रखे हैं इस तरीके के, जिसमें मैं अपने सारे ग्रोसरी के आइटम या जो भी किचन में जितना सारा आइटम होता है उसे रखती हूँ, चाहे एक्स्ट्रा टिफ़िन डब्बा और एक्स्ट्रा जो भी सामान मेरे घर पे रहते हैं, इन दोनों जगह पे रहते हैं। निकालेंगे सारी चीज़ों को। अच्छा, दिवाली आने के साथ साथ हमें टेंशन हो जाता है कि अरे बाबा अब तो सफाई करनी है, घर को पूरी अच्छी तरीके से क्लीन करना है। लेकिन अभी समय है, अभी से अगर आप अपनी साफ़ सफाई अपना धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा समय अपनी क्लीनिंग में अगर देते हैं तो दिवाली आने तक आपके पास बहुत कुछ करने को नहीं रहेगा और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं रहेगा कि आपका घर कब साफ़ हो गया। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करें, टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करें ताकि आपकी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइज रहे। अच्छा, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में अगर आप इस तरीके से सामान रखते हैं, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज़र में आप इस तरीके से सामान रखते हैं तो आपको पता ही नहीं रहता कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करें। कोई भी चीज़ों को ऐसा रखें जिससे आप उसे यूज़ आसानी तरीके से कर सके, वो विजिबल हो, आपको दिखे कि आपके पास क्या क्या है। देखिए, इतनी सारी चीज़ें, वही सा ऑर्गेनाइजर, लेकिन अगर हम इसे 1 बाय 1 करके स्टैंड वाइज रखें तो देखने में खूबसूरत लग रहा है, हमें निकालना, हमें यूज़ करना आसान रहेगा और कम स्पेस में भी ये अच्छा खासा चीज़ें हम इसमें लगा के रख सकते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंट, ये यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा आसान है। एक चीज़ें निकली तो दूसरी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होगी। और अगर आपके पास इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक सर्फ का डब्बा है जिसमें मैंने एक वॉलपेपर स्टिकर लगाया है। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी टिप्स को यूज़ करके भी आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कोई पैसों की खास ज़रूरत नहीं है, आपको आइडियाज़ की ज़रूरत है, जो आपको मेरी हर एक वीडियोज़ में कहीं ना कहीं मिलती ही रहती है। तो वो ऑर्गेनाइज़र आप चाहे तो बना सकते हैं, चाहे तो आप ख़रीद सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। बस आप में ये स्प्रेड होना चाहिए कि आपको अपने घर को क्लीन करना है। तो इस तरीके से मैंने अपने ग्रोसरी के बहुत सारे आइटम को यूं ही ऑर्गेनाइज़ कर लिया, ना तो ज़्यादा झंझट लगा, ना तो ज़्यादा ही मेहनत लगी। एक और ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया है जिसमें बहुत सारे घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रबर बैंड लगा के ऐसे ही रख देते हैं, पता भी नहीं चलता कि कहाँ पर हमने सारी चीज़ें रखा है। तो अगर जब भी आपको ज़रूरत होती है, तो अगर आपको ऐसी जगह आपके घर पे रहे जहाँ आपको पता है कि यहाँ पर मुझे वो सारी चीज़ें मिल सकती है, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र ज़रूर बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि, मैंने पहले ही कहा, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से ही खरीद के लगाएं। आप कोई भी ऑर्गेनाइज़र, कोई भी कार्डबोर्ड से इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना के एक जगह डिसाइड कर लें जहाँ पर आप रबर बैंड लगा के कोई भी चीज़ें रख सकते हैं। मैं अपने वीडियोस में वही सारी चीज़ें बताती हूँ जो प्रैक्टिकल होती है। हाँ, हम लेडीज़ अपनी गृहिणी में, अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें को यूज़ करती है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो हम जनरल यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग इसे दिखाने से डरते हैं, लेकिन हाँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ और आप ही की सेम सारी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। तो कोई भी चीज़ को निपटाने के बाद, जैसे कि मैंने कहा कि टूल्स को जगह पे ज़रूर रखें। जैसे यहाँ पर मैं ग्रोसरी गई थी लाने, तो जो भी कैरी बैग लगा उसे मैं अच्छी तरीके से रैप करके जगह पे दूंगी। सारी ईटेबल के आइटम को मैंने लगा लिया। अब आते नॉन ईटेबल आइटम की तरफ। तो एक देखिए, मैंने कहा ना कि ऑर्गेनाइज़र आपको बाहर से लाने की ज़रूरत है। ये कुकीज़ का डब्बा है इसमें मैंने सारे डिशवॉश, स्क्रबर और स्क्रबर वगैरह को इसमें लगा के अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया। कुकीज़ के डब्बे में भी आप इन सारी चीज़ों को लगा सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे बहुत सारी सीरीज़ ऐसी आने वाली है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा एंड आपकी दिवाली क्लीनिंग में भी हेल्प होगी। तो संडे का पूरा दिन मैंने अपनी क्लीनिंग में दिया है, अपनी सारी चीज़ों को अरेंज करने में दिया है। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।